सुखभोग हमारे जीवन में इतना अहम क्यों हो गया है? यहाँ पर कृष्णमूर्ति क्या कहना चाहते हैं सुखभोग के बारे में? वो कहते हैं सुखभोग हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? यह जानने के लिए हमें समझना होगा और उसकी शुरुआत करनी होगी। तो क्यों उसकी शुरुआत ना हम एक आज़ाद और खुले मन से करें? यदि हम प्रेम जैसे विषय को जानना और समझना चाहते हैं, उसकी खोज करना चाहते हैं, तो हमें पुराने प्रवृत्तियाँ और संकीपन से मुक्त होकर और साथ ही उन शर्तों को त्याग कर जो ये निर्धारित करती आ रही है कि प्रेम क्या होना चाहिए, पुरातन होना चाहिए, आधुनिक होना चाहिए, खोजबीन करने के लिए, जानने समझने के लिए हमें इन तमाम चीज़ों को एक तरफ रखना होगा। यदि ये संभव है तो ही हम प्रेम को पा सकते हैं, अन्यथा हम प्रेम को पाना और समझना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा और हम अपनी पूरी जीवन की ऊर्जा, जिसे हम एनर्जी कहते हैं, गंवाते रहेंगे। प्रेम क्या है, इस विषय पर बात करते हुए क्या हम ये पता लगाने के महत्व को महसूस कर सकते हैं कि प्रेम का पूरा अभिप्राय क्या है और यह शब्द अपने आप में क्या क्या अर्थ गहनता वहन करता है और क्या क्या नहीं करता है। क्या सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि मन ने जो इस शब्द के बारे में अनेक निष्कर्ष पाल रखे हैं, उनसे वह मुक्त हो सकता है या नहीं? क्या ये संभव है कि हमारा मन अपने अंदर गहराई तक जो जड़े जमाए बैठे पूर्वाग्रह, सामाजिक रीतियाँ, धार्मिक रीतियाँ, इनके निष्कर्षों के चंगुल से छूट जाए? क्योंकि इनसे छूटे बिना यह जानना बड़ा मुश्किल होगा कि प्रेम क्या है। इस मुद्दे पर समझने के लिए कि हमारा मन ऐसा हो जो कि बोध की क्षमता रखता हो और स्पष्ट रूप से देख सके और जान सके, मन तब तक नहीं हो सकता जब तक वह इस बारे में ऐसे तमाम पूर्वाग्रह, सिद्धांतों और निष्कर्षों के निर्णय से भरा रहेगा कि प्रेम क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। मन का अध्ययन करने के लिए, उसे सोचने, समझने और जानने के लिए हमें उसकी शुरुआत एक स्वतंत्र भाव से करनी होगी। किसी वस्तु विशेष से स्वतंत्र होने वाला भाव नहीं, बल्कि स्वतंत्रता का वह गुणधर्म वाला भाव जो कि देखने और समझने में सक्षम हो, ये देखने में सक्षम हो कि सत्य क्या है। बाद में आप अपने पूर्वाग्रह, अपनी खासी निरर्थक बातों और निष्कर्षों में वापस आ सकते हैं, किंतु क्या हम कुछ देर के लिए सब कुछ उठाकर एक तरफ रख सकते हैं और छानबीन में इस स्वतंत्रता को बनाए रख सकते हैं? क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो हमारे लिए यह जानना बड़ा ही मुश्किल होगा और हम सुख भोग में उलझे रहेंगे। कई चीज़ें शामिल हैं इसके अंदर, जैसे यौनाचार, ईर्ष्या, अकेलापन, मोह, लोभ, लालच, भरपूर विषय सुख और इसलिए भय भी है। क्या ये सब उस एक शब्द में ही शामिल नहीं है? क्यों ना हम विषय सुख के मुद्दे से शुरुआत करें, क्योंकि प्रेम में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधिकतर धर्मों ने यौनाचार को नकारा है, क्योंकि उनका कहना है कि जो आदमी इंद्रिय सुखों में ऐसे पड़ जाता है, वह नहीं समझ सकता कि सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, प्रेम क्या है और परम तथा अपरिमेय क्या है। ईसाई धर्म में, भारत में और बौद्ध धर्म में यही बात धर्म के रूप में सिखाई पढ़ाई जाती है। हम जब इस प्रश्न की तह तक जा रहे हैं कि प्रेम क्या है, तो हमें अपने पुरातन, मतलब पुराने और नए पूर्वाग्रह और विरासत में मिले धार्मिक, सामाजिक संस्कारों से भी अवगत होना होगा, जो यौन सुख पर बहुत किस्म के प्रतिबंध लगाए बैठे हैं। प्राचीन व आधुनिक या उसकी सीमाएं खींचते आए हैं। विशेष सुख हमारे जीवन में एक असाधारण भूमिका निभाता है। यदि अपने कथाकथित पंडितों, पुरोहितों और धार्मिक लोगों से बात की हो, मैं उन्हें धार्मिक नहीं कहूँगा, किंतु वे धार्मिक कहलाते हैं।
तो आप देखेंगे कि अखंड ब्रह्मचर्य उनकी सबसे बड़ी समस्याओं से एक है। आपको लग सकता है कि यह तो अब पूरी तरह अप्रासंगिक हो गया है, कि ये ब्रह्मचर्य का कुमार्ग की बातें आज की दुनिया में कोई स्थान नहीं रखती, और आप आगे बढ़ जाते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा करना बहुत बड़ी गलती करना है, क्योंकि ब्रह्मचर्य या कुमार्ग क्या होता है ये जानना भी एक समस्या है। प्रेम क्या है, इस प्रश्न की तय तक पहुंचने के लिए हमारे पास एक खुला और गंभीर मन होना चाहिए, जो खोजबीन कर सके, जान सके, ना कि केवल शाब्दिक तर्क देता रहे। विशेष सुख हमारे जीवन में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सही है या गलत है। हम खोजबीन कर रहे हैं। ऐसा कोई दावा ये नहीं किया जा रहा है कि यौनाचार या विशेष सुख होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन की हर गतिविधि में विशेष सुख इतनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे हमारी मूलभूत आवश्यकताओं से एक भी है, किंतु इसे इतना विस्तार क्यों दे दिया है? केवल पश्चिम में ही नहीं, यह इतना असभ्य, असाधारण, इतना भद्दा है, बल्कि पूरब में भी। यह हमारी विकराल समस्याओं में से एक है। ये बहुत ही जटिल समस्या है। क्यों? धर्मों ने, तथाकथित धर्मों के पंडितों, पुरोहितों, पादरियों ने इसकी खूब निंदा की है। उनका कहना है, यदि आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो आपको ब्रह्मचर्य व्रत लेना होगा। भारत में एक सन्यासी को जानता हूँ जो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, विद्वान हैं, पर जाने माने ज्ञानी हैं। 15 या 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने संन्यास के लिए ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, किंतु आगे चलकर वे मुझे तब मिले। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब वो आगे चलकर मुझे मिले तब उनकी उम्र लगभग 40 साल की थी। उन्होंने इन व्रत संकल्पों को छोड़ दिया और विवाह कर लिया। उन्हें बड़ी दुर्दशा की स्थिति से गुजरना पड़ा, क्योंकि हमारा समाज, हमारी संस्कृति उस आदमी को धिक्कारती है। उनका मानना है कि जो सन्यासी हो जाने के बाद पुनः सांसारिक बन जाता है, उन्हें जात बिरादरी से बहिष्कृत कर दिया जाना चाहिए, जात से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। बहिष्कृत कर दिया भी गया और बड़ा बुरा वक्त उन्हें देखना पड़ा। और यही मानसिकता ज़्यादातर लोगों की होती है कि यौनाचार ने इतना विचित्र महत्व क्यों हासिल कर लिया है। लोग कहते हैं दुनिया भर में पोर्नोग्राफी की समस्या फैल रही है, जिसमें जो चाहे वे पढ़ने, छापने, दिखाने की खुली छूट है, आज़ादी के लिए। आप जानते हैं जो कुछ भी दुनिया में होता है उसका प्रेम के साथ क्या लेना देना है? इन सब का मतलब क्या है? प्रेम, यौनाचार, विशेष सुख और अखंड ब्रह्मचर्य। कृपया भूलिए मत उस शब्द को या उस शब्द के अर्थ को, जैसे इंसान ने बड़ा ही महत्वपूर्ण बना दिया है ताकि ब्रह्मचर्य का जीवन जिया जा सके। कृष्णमूर्ति कहती हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप ये पता लगाएं कि युगों युगों से आदमी यौनाचार को इतना प्रमुख स्थान क्यों देता आया है और क्यों इसके प्रति इतना विरोध प्रतिरोध चलता रहा है। मैं नहीं जानता कि हम इसका उत्तर कैसे दे सकते हैं। वो कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि इसका उत्तर कैसे दे पाएंगे, पर क्या यह एक कर्म नहीं है कि यौन क्रिया में पूरी स्वतंत्रता रहती है? बौद्धिक रूप से हम जानते हैं, अनुभव करते हैं। बौद्धिक रूप से हम रचनात्मक नहीं हैं। बौद्धिक रूप से हम दूसरों के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। हम दोहराते हैं जो दूसरों ने कहा है, दोहराते हैं उनके तुच्छ विचारों को। ऐसे में हम मूल रूप से क्रियाशील, रचनाशील जीवन वो स्वतंत्र नहीं रह पाते, क्योंकि हम जब तक दूसरों की नकल करेंगे, दोहराएंगे, अपने आप को नहीं समझेंगे और भावनात्मक रूप से हम में कोई उमंग उत्साह नहीं रहता, हम में कोई गहन अभिरुचि नहीं रहती। हम कभी उत्साही होते भी हैं तो वह उत्साही जल्द ही तिरोहित हो जाता है।
मतलब हमारा जो उत्साह होता है वो समाप्त हो जाता है। स्थायी उमंग हम में नहीं रहती और हमारा जीवन काफ़ी हद तक मशीनी हो जाता है, एक दिनचर्या में बंद कर रह जाता है, क्योंकि यह जीवन बौद्धिक रूप से, तकनीकी रूप से और काफ़ी हद तक भावनात्मक रूप से बार बार दोहराए जाने वाली प्रतिक्रियाओं से भरपूर है। इसलिए स्वाभाविक है कि उस सब से भिन्न यह क्रिया अत्यंत असाधारण रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि हम बौद्धिक रूप से, बुद्धि से स्वतंत्रता होती और हमारे अंदर गहन उमंग, आग की लपट होती, तो फिर यौनाचार का अपना स्थान होता। इसके महत्व का विस्तार सिमट कर अपने आप ही गैर मामूली बन जाता। हम इसे इतना भारी महत्व नहीं देते, इतना बड़ा महत्व नहीं देते, इसके माध्यम से निर्वाण प्राप्ति की बात नहीं करते और ना ही ऐसा सोचते कि जो यौनाचार के माध्यम से हम मानव जाति के साथ संपूर्ण एकत्व प्राप्त कर लेंगे। आप जानते हैं कि उन सब चीज़ों को जिन्हें हम उसके माध्यम से पा लेने की कोशिश करते हैं, पा लेने के लिए सोचते हैं, तो क्या हमारे मन उन्मुक्त मतलब आज़ाद हो सकता है? क्या हमारा मन जबरदस्त, जीवित और स्पष्टवादी हो सकता है? सहज समझबूझ में सक्षम हो सकता है? वे समझ नहीं जो हमने दूसरों से बटोर ली है, जैसे दार्शनिकों, मनोवैज्ञानिकों और उन तथाकथित आध्यात्मिक उपदेशों से बटोर ली है, जो बिल्कुल भी आध्यात्मिक नहीं है। जब गहरी और उमंग भरी स्वतंत्रता वाली गुणवत्ता आ जाती है, तब यौनाचार का अपना सीमित महत्व बच जाता है। तो फिर पवित्रता अर्थात अखंड ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? शब्द को उसके अनुसार नहीं, बल्कि इसका गहन अर्थ क्या है, आप डिक्शनरी के अनुसार उसको समझना नहीं। ऐसा मन होने का क्या अर्थ है? क्या कहते हैं कृष्णमूर्ति? जो कि पूरी तरह पवित्र हो। वो कहते हैं कि मेरे विचार से हमें इसकी खोज करनी चाहिए, शायद वही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वो कहते हैं अवलोकन करता मतलब जो जानने वाला हो और अवलोकित का द्वैत खड़ा किए बिना यदि कोई अपने मन की पूरी गतिविधि के प्रति केवल सजग हो जाए, केवल जाग जाए, उससे अवगत रहे, तो क्या उसे वही लगातार आकार लेती छवियाँ, धारणाएं उसी तरह के सुखों दुखों में दिखाई नहीं देते? हमारे मन इन्हीं से भरे रहते हैं। विचार की किसी यौन क्रिया के बारे में सोचता है, उसका चित्रण करता है, उसकी कल्पना करता है, भड़कीले भावों को थामे रखता है, संजोए रखता है। इन्हीं चीज़ों से वह उत्तेजित होता है। ऐसा मन पवित्र नहीं हो सकता। पवित्र मन तो वह होता है जिसमें कोई चित्र नहीं होता, कोई छवि नहीं होती। तब मन सदा निर्मल, निर्दोष और निष्कपट रहता है। इन शब्दों का अर्थ है एक ऐसा मन जो ठेस को ग्रहण नहीं करता और ना ही ठेस पहुंचाता है। वह ना किसी को आहत करता है और ना खुद आहत हो सकता है, पर फिर भी वह कोई कवच नहीं ओढ़ता। ऐसा मन ही पवित्र मन होता है। किंतु जो लोग पवित्रता का बस व्रत ले लेते हैं, वे बिल्कुल पवित्र नहीं रह जाते। वे तो जीवन भर अपने आप से जूझते रहते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि पूरब के और पश्चिम के भी अनेक सन्यासियों और मठवासियों को मैं जानता हूँ, जिन्होंने ईश्वर की प्राप्ति के नाम पर कैसा यातनापूर्ण जीवन बिताया। उनके मन विकृति और संताप के शिकार हो गए। सुखभोग के अंतर्गत यही सब आता है। प्रेम का स्वेच्छा से क्या नाता है? प्रेम और सुख की तलाश के बीच में क्या संबंध है? ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों साथ साथ चलते हैं। हमारे गुण सुखभोग पर आधारित है, हमारी नैतिकता सुखभोग पर आधारित है। हम कहते हैं कि आपका त्याग द्वारा जो आप त्याग करते हैं आपको सुखभोग देता है या प्रतिरोध करता है, प्रतिबंध द्वारा उस तक पहुंच सकते हैं जो आपकी उपलब्धि का सुख दे सकता है। यदि सुख विलास और प्रेम के बीच कोई सीमा रहे तो वह कहाँ है? क्या ये दोनों साथ साथ और परस्पर
गूथे हुए रह सकते हैं या ये दोनों सदा अलग रहते हैं? आदमी ने कहा है ईश्वर से प्रेम करो, और वह उस प्रेम का सांसारिक प्रेम से कुछ लेना देना नहीं है। आप जानते हैं कि यह समस्या कुछ विगत शताब्दियों से नहीं बल्कि चिरकालीन है, मतलब काफ़ी पुरानी है। तो वह सीमा रेखा कहाँ खींची जो इन दोनों को अलग करती है, या इनके बीच कोई सीमा रेखा ही नहीं रहती? यह तो वह है। और जब हम सुख के पीछे दौड़ रहे होते हैं, जैसा कि अधिकतर लोग कह रहे हैं कि ईश्वर के नाम पर, शांति के नाम पर, समाज सुधार के नाम पर, तो इस दौड़ में प्रेम का क्या स्थान रह जाता है? इसलिए हमें इस प्रश्नों में जानना होगा और समझना होगा कि सुख विलास क्या है, आनंद और लुप्त क्या है, और हर्ष क्या है। क्या परम आनंद किसी सुख से जुड़ा है? हाँ या ना मत कहना। आइए मिलकर पता लगाते हैं और जानते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। किसी सुंदर वृक्ष को, बादल को, पानी पर पड़ते प्रकाश को, सूर्यास्त को, आकाश के विशाल विस्तार को, या किसी पुरुष को, स्त्री को, बालक को, इनके सुंदर मुखड़े को देखिए। वाकई में खूबसूरत किसी चीज़ को देखकर जो खुशी मिलती है उसमें अत्यंत आनंद है, और साथ में उस असाधारण, अद्भुत, श्रेष्ठ, निर्मल, प्रिय चीज़ के प्रति सराहनापूर्ण सम्मान का भाव भी। और जब आप इस सुख को नकारते हैं, जब आप सौंदर्य की समूची अनुभूति को, अवबोध को नकारते हैं, और धर्मों ने इसे नकारा भी है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मुझे बताया गया है कि पश्चिम में प्राकृतिक दृश्यों के चित्रों को धार्मिक चित्रों के बीच शामिल करने की अनुमति अभी हाल ही में दी गई है, जबकि पूरब ने और चीन में वृक्षों के प्राकृतिक दृश्यों के चित्रों को हमेशा से श्रेष्ठ और धार्मिक ही माना जा रहा है। मन सुख के पीछे आखिर क्यों पड़ता है, क्यों ही पड़ा रहता है, इस बात को समझिए। ये नहीं है कि सही है या गलत, किंतु इस सुख का विधि विधान क्या है। यदि आप अपनी सहमति दे देते या असहमति दे देते हैं तो हम भटक चुके हैं, किंतु यदि हम मिलजुल कर सचमुच तलाशते हैं कि सुखभोग की पूरी प्रक्रिया, पूरी कार्यपद्धति क्या है, तब शायद हम समझ पाएंगे कि वास्तविक हर्षोल्लास क्या होता है। फिर वह हर्ष और परम आनंद क्या है जिसमें आह्लाद की अनुभूति शामिल है। क्या ऐसा आनंद विषय सुख से जुड़ा है? हर्ष क्या कभी सुखभोग बन सकता है? जो सुख विलास की कार्यपद्धति क्या है? मन क्यों इतना अधिक इसके पीछे पड़ा रहता है? आप अवबोध की प्रक्रिया को रोक नहीं सकते। कोई सुंदर घर देखना, या कोई मनमोहक हरा भरा घास का मैदान और उस पर पड़ती चटक धूप को देखना, या रेगिस्तान के विस्तार को देखना जिसमें घास की एक पत्ती भी नहीं, या फिर आकाश के अछूर विस्तार को देखना, देखने से तो आप बच नहीं सकते। और उस देखने में ही सुख है, खुशी है ना? आप भी समझिए। जब आप कोई सुंदर चेहरा देखते हैं, केवल सुसंगत वो सुडोल चेहरा नहीं, बल्कि एक ऐसा चेहरा जिसमें गहराई हो, सौंदर्य हो और प्रज्ञा तथा जीवांत जैसे गुण उसके भीतर हो, उसके भीतर से झांकते हो, ऐसा चेहरा देखना एक अद्भुत बात है। और उस अवबोध में एक खुशी है, तो ये खुशी सुख विलास में तभी तब्दील हो जाती है, और आप मिकेलांजेलो द्वारा बनाई गई एक प्यारी सी मूर्ति देखते हैं और बड़े ध्यान से देखते हैं। वे बहुत कमाल की चीज़ है। दरअसल उस कमाल की चीज़ को उस विषय वस्तु का नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता का है। उसे देखने की प्रत्यक्ष अनुभूति में आपको बड़ा सुख और बड़ी प्रसन्नता मिलती है। आप वहाँ से चले जाते हैं और उसके बारे में मन सोचता रहता है, विचार प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आप ही मन कहते हैं कितनी बढ़िया चीज़ थी। वह उसे देखने में बड़ा अच्छा सा एहसास था, एक गजब का एहसास था। फिर विचार उसे एकत्रित करता है, याद करता रहता है, और उस सुख को याद करता है जो उस मूर्ति को निहारते समय उसको मिल रहा था। फिर विचार उस बीते सुख का निर्माण करता है, उसमें प्राण फूंकता है, उस पूरी घटना को निरंतर देखता रहता है।
जो कि तब जटिल हुई थी जब आपने उस मूर्ति को देखा। इस प्रकार विचार उस सुख के पीछे लगने के लिए जिम्मेदार हैं। मैं इसका आविष्कार नहीं कर रहा हूँ, आप स्वयं भी इसे देख सकते हैं। आप सूर्यास्त का कोई सुंदर दृश्य देखते हैं और बाद में सोचते हैं, काश मैं दोबारा वहां जाकर ये दृश्य एक बार फिर देख सकता हूँ। जिस पल आप वे सूर्यास्त देख रहे हैं तब कोई सुख विलास नहीं था। तब आप बस एक अद्भुत नज़ारा देख रहे थे जिसमें रोशनी थी, रंग थे, गहराई थी। जब आप वहाँ से चले गए और अपनी दैनिक दिनचर्या में लग गए, तब आपका मन कहने लगेगा, कितना अद्भुत दृश्य था, काश वे दृश्य मैं उसे फिर से देख पाता। इस प्रकार उस चीज को उस विशेष सुख के रूप में आपके मन में जलाए रखता है। क्या यही प्रक्रिया है? फिर क्या होता है, आप वह सूर्यास्त फिर कभी दोबारा नहीं देख पाते, कभी भी नहीं, क्योंकि उस प्रथम सूर्यास्त की याद हमेशा मन में बैठी रहती है और आप हमेशा उसी से तुलना करते हैं। इसलिए आप कभी भी किसी भी चीज़ का पूरी तरह से नया रूप नहीं देख पाते। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या आप सूर्यास्त को या सुंदर चेहरे को, अपने यौनाचार के अनुभव को या किसी भी अनुभव को इस प्रकार अनुभूत कर सकते हैं कि आप उसे देखें या अनुभव करें और बात बस वही खत्म हो जाए। उसे अपने साथ ढोते रहने, चाहे सौंदर्य हो या भारी दुख हो, शारीरिक या मानसिक परेशानी हो, क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि उसे वहीं छोड़ दें? कि किसी सौंदर्य को देखें, अनुभव करें और चलते समय उसे वहीं छोड़ दें, साथ ना ले जाए, अगले दिन या अगले महीने या भविष्य के लिए उसे अपनी स्मृतियों के भंडार में ना रखें। यदि आप उसे अपनी स्मृति भंडार में रख लेंगे तो विचार उससे खेलना शुरू कर देगा। विचार दरअसल उन घटनाओं का भंडारण है जिन्होंने आपको कोई पीड़ा दी है या कोई सुख दिया है। तो यह कैसे हो, कोई इसका प्रतिरोध भी ना करे, पर इस पूरी प्रक्रिया के प्रति सजग भी रहे और विचार को इस प्रक्रिया में शामिल भी ना होने दे। मैं सूर्यास्त को देखना चाहता हूँ, मैं वृक्षों को देखना चाहता हूँ जिसमें इस धरती ने सारी सुंदरता बखेर दी है। ये धरती मेरी या आपकी नहीं है, बल्कि हमारी है। यह अंग्रेजों की, रूसियों और भारतीयों की भी नहीं है। यदि हम सब की धरती है, रहने के लिए बिना किसी सीमा शर्त के, बिना किसी घिनौने व बर्बर युद्ध के, मतलब जो युद्ध चलता रहता है उसके बिना भी किसी आदमी की शैतानी हरकत के, मैं इसे देखना चाहता हूँ। क्या आपने कभी किसी एकांत पहाड़ी पर खड़े किसी खजूर के पेड़ को देखा है? कितना अद्भुत लगता है वह, या किसी मैदान में खड़े अकेले पेड़ को। मैं उसे देखना चाहता हूँ, मैं उसका आनंद लेना चाहता हूँ, किंतु मैं उसे विशेष सुख की स्मृति का रूप देकर बेहुदा और होना नहीं बनाना चाहता। और विचार ऐसा ही करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि जब आवश्यक हो विचार केवल तभी सक्रिय हो, अन्यथा बिल्कुल भी हरकत में ना आए। ये संभव है, किंतु तभी संभव है जब सचमुच सजगता हो विचार के तौर तरीकों के प्रति, विचार की संरचना और स्वभाव के प्रति, और इसके प्रति भी कि इसे हम कहाँ काम करना चाहिए, बिल्कुल तर्क संगत और स्वस्थ रूप से, ना कि पागलपन और अहम से, और कहाँ इसके लिए कोई स्थान नहीं है। तो सौंदर्य और विचार क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि बुद्धि क्या सौंदर्य का कभी अवबोध कर सकती है? वह उसका वर्णन कर सकती है, उसकी अनुकृति बना सकती है, उसकी नकल कर सकती है, वह ऐसे बहुत से काम कर सकती है, किंतु वर्णन तो केवल वर्णन होता है। वह वर्णन स्वयं वह वस्तु नहीं हो सकती जिसका कि वर्णन किया गया है। वर्णन वर्णित नहीं होता, इसकी चर्चा हम अंतकाल से तक कर सकते हैं। तो यदि हमने सुख की प्रकृति और सिद्धांत को समझ लिया, अब हम देखें कि प्रेम क्या है। क्या प्रेम ईर्ष्या है? क्या प्रेम स्वामित्व भाव, अधिकार भाव है? क्या प्रेम हावी होना है, आसक्ति का मोह है? हमारे जीवन में चल रहे इस तमाम उलझ से आप खूब परिचित हैं। स्त्री पुरुष,
पर हावी होना चाहती है या पुरुष स्त्री पर। पुरुष कोई काम इसलिए करता है क्योंकि वह इस प्रवृत्ति का अनुगमन करना चाहता है। वह महत्वाकांक्षी, लोभी और ईर्ष्यालु है। ऊंचा स्थान और प्रतिष्ठा चाहता है। उसकी पत्नी कहती है कि भगवान के वास्ते ये बेकार और फिजूल के काम बंद करो और जिंदगी को एक अलग अंदाज में जीना शुरू करो। और इस तरह दोनों के बीच दरार पड़ जाती है। भले ही दोनों साथ साथ सोते हो, जब महत्वाकांक्षा का वास हो, जहाँ दोनों में हर एक अपने ही किसी खास सुख के जुगाड़ में हो, वहाँ क्या प्रेम रह सकता है? फिर प्रेम क्या है? बेशक वे तभी अवतरित हो सकता है जब वे तमाम चीज़ें जो प्रेम नहीं है, जैसे महत्वाकांक्षाएं, प्रतिस्पर्धा, किसी के जैसे बनने की तमन्ना, बिल्कुल छोटी चीज़ है, ऐसा हो ही ना। हमारी जीवन तो यही है। हम सुप्रसिद्ध हो जाना चाहते हैं, उपलब्धियाँ चाहते हैं, बहुत कुछ जानना है। एक लेखक या एक चित्रकार, यानी कोई बड़ी हस्ती बनना चाहते हैं। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई आईएएस ऑफिसर। यही कुछ तो है जो हम चाहते हैं। क्या इस दौड़ में शामिल कोई भी ये जान सकता है कि प्रेम क्या होता है? अर्थात ऐसे व्यक्ति के लिए प्रेम का कोई अर्थ है जो केवल अपनी ही उन्नति के लिए काम करता हो, केवल छोटे से दायरे में नहीं, बल्कि अपने आप को राज्य के साथ, ईश्वर के साथ, समाज सेवा के साथ, देश के साथ, विश्वासों की पूरी श्रृंखला के साथ जोड़े। जाहिर है बिल्कुल ही भी नहीं, किंतु हम इसी फंदे में फंस जाते हैं। क्या हम इस फंदे के प्रति सजग हो सकते हैं? सचमुच सजग इसलिए नहीं हो सकते कि किसी ने ऐसा बता दिया है, बल्कि हम उस फंदे को जाने, उसे समझे जिसमें हम फंस जाते हैं, और फिर उसे तोड़ डालें। यही वास्तविक क्रांति है, ना कि बम विस्फोट और सामाजिक परिवर्तन जैसी बेहुदगियाँ। हालांकि सामाजिक परिवर्तन तो आवश्यक है, किंतु बम बिल्कुल नहीं। तो तब जब कुछ बाकी नहीं रह जाता जो प्रेम नहीं है, तब व्यक्ति खोज लेता है या जाने अनजाने पा लेता है, उसे न्योता दिए बिना, उसे से को जिसे प्रेम कहते हैं। ये होता तभी है जब सुखभोग की प्रकृति को, उसकी फितरत को हम सचमुच पहचान लेते हैं और यह भी जान जाते हैं कि विचार उस चीज को किस तरह तबाह कर देता है, जो कि वास्तव में एक महान अनुभूति, हर्ष और खुशी थी। हर्ष को सुख विलास में भला कैसे तब्दील किया जा सकता है? हर्ष का आगमन सहज स्वाभाविक होता है, ये बस हो जाता है, प्रसन्नता की तरह जो अपने आप आती है। किंतु जो ही आप कहते हैं, आहा मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आपकी प्रसन्नता जा चुकी होती है। तो इंसानी रिश्तों में प्रेम क्या होता है? इंसानी रिश्तों में प्रेम का क्या स्थान है? क्या इसका कोई स्थान है भी या नहीं? फिर भी हमें साथ साथ रहना, जीना पड़ता है, एक दूसरों से सहयोग करना पड़ता है, साथ साथ संतान उत्पत्ति करनी पड़ती है। जो व्यक्ति प्रेम करता हो, क्या वह अपने बेटों को युद्ध में भेज सकता है? यह आपकी समस्याएं, आपके बच्चे होते हैं। आपकी शिक्षा उन बच्चों को युद्ध के लिए, हत्या करने के लिए तैयार कर रही है। आप स्वयं देख लीजिए, तो यह कैसा प्रेम है और इसका मानव अस्तित्व के साथ क्या संबंध है? मैं समझता हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसका शाब्दिक या बौद्धिक उत्तर नहीं बल्कि खरा उत्तर है, तभी दिया जा सकता है जब सुखभोग के विचार के और कुछ बनने के समुचे सिद्धांत को समझ लिया, तब आप एक बिल्कुल ही भिन्न प्रकार के संबंध को जानोगे और जान जाओगे कि प्रेम क्या है।